संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है और आज सबकी निगाहें राज्यसभा पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे उच्च सदन में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और उससे उपजे वैश्विक संकट पर सरकार का पक्ष रखेंगे। बता दें कि कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने 25 मिनट का ओजस्वी भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने देश को आगाह किया कि इस युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। पीएम ने स्पष्ट किया कि खाड़ी देशों में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईंधन संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब 27 की बजाय 41 देशों के तेल का आयात शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि जैसे हमने कोरोना को हराया, वैसे ही हम इसे वैश्विक चुनौती का भी डटकर सामना करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से कल लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना ओजस्वी भाषण दिया था, जहां पर उन्होंने कई सारी बातें रखी और साथ ही साथ भारतीयों को सतर्क रहने की भी उन्होंने आग्रह किया और कहा कि जिस तरीके से कोरोना में जो हालात उस वक्त पैदा हुए, कहीं इस बार ना हो जाए, लेकिन ऐसे में धैर्य रखना जरूरत है। आखिर किस तरीके से अब भारत जो है फेस करने वाला है इसको? देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक वैश्विक संकट जरूर हो सकता है और देश में ईंधन की और एलपीजी की जो कनेक्शन कह सकते हैं कि जो कमी है, उससे कहीं ना कहीं भारत जूझ सकता है। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी अपने 25 मिनट के संबोधन के दौरान इस बात को कहा कि मिडिल ईस्ट के बीच के देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसका वैश्विक संकट लंबा समय तक देखे जा सकता है। और साफ ये कहा कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं वैश्विक संकट एलपीजी और पेट्रोल और डीजल, इन सब चीजों को लेकर, ईंधन को लेकर देखने को मिल रहा है। तो कल प्रधानमंत्री ने बात की देशवासियों को संबोधित करते हुए 25 मिनट का संबोधन दिया था और साफ तौर पर कहा कि अभी जो 27 देशों से अभी तक ईंधन लिया जाता था, वो 41 देशों से लिया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई भी जो संकट है वो देखने को मिल सकता है। कोरोना जैसी स्थिति से हम लोग निपटे थे, अब इससे भी लड़ने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक तो किसी प्रकार का कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है कि देश का युद्ध जो चल रहा है मिडिल ईस्ट का, वो आखिरकार शांति होगा और कब होगा। और साफ ये कहा जा सकता है कि लगातार आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने देश को, जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। आज जो चीजें चल रही है मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में, वो जनता को बताने का काम करेंगे। और एक वैश्विक संकट तो जाहिर सी बात है, हालांकि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी प्रकार का कोई त्राहिमाम, लेकिन एलपीजी कनेक्शन को लेकर जिस तरह का त्राहिमाम मचा हुआ है, ईंधन को लेकर त्राहिमाम मचा, उससे कहीं ना कहीं समस्या वैश्विक स्तर पर जा सकती है, भारत में भी जा सकती है। इसको लेकर जो युद्ध है उसको अभी किसी प्रकार का कोई भी शांति की व्यवस्था नहीं दिखाई। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ किया था और आज फिर राज्यसभा में वो साफ करेंगे कि इस तरह की तस्वीरें मिडिल ईस्ट के बीच में देखने का और वैश्विक संकट आ सकता है। और कोरोना जैसी स्थिति में कई साल जहां भारत ने निपटने का काम किया था, तो वहीं अब ये जो जिस तरह का मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, उससे भी ये आ सकता है, कोरोना ऐसी स्थिति में सामने आ सकता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री आज तस्वीरें और साफ कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में बोलेंगे और राज्यसभा में और चीजें साफ करेंगे कि आखिरकार कैसे ये मामला अभी तक नहीं सुलझा है, क्यों नहीं सुलझ रहा है। और साथ ही साथ ईंधन के संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए 27 के बजाय 41 देशों से तेल लेना हालांकि शुरू कर दिया है, लेकिन देशवासियों को एकजुट रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है और ये कहा है कि जैसे हमने कोरोना को हराया था, कोरोना को जैसी बीमारी महामारी को हराया था, वैसे ही हम इन वैश्विक चुनौती को भी डटकर, इन वैश्विक चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और किसी भी भारतीय को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, उसको देखते हुए भी हम पूरी तरह से, क्योंकि सुरक्षा भारतीयों की और भारतीयों की सुविधाओं की जो जिम्मेदारी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर है और इसीलिए वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही एक संकट गहराया हुआ है एलपीजी कनेक्शन को लेकर, ईंधन को लेकर और जो देशों से आयात
निर्यात होता है जो चीजें और जो भारत में आती थी, उससे भी कहीं ना कहीं संकट का सामना करना पड़ा जा सकता है। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आज, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को घेरने का काम कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के तहत आखिरकार क्यों वो अभी तक देश की जनता को नहीं बता रखी तस्वीरें किस तरह की हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में अपने संबोधित करने का काम करेंगे और कल उन्होंने लोकसभा में संबोधित करने का काम किया था। जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात करें, जब वो संबोधन कर रहे थे, एक तरफ वो पूरे देश को जो है सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं और साथ ही साथ अपील कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं पर विपक्ष का भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल भी सामने आता है, जहाँ पर वो उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकार को नीचा गिराने की हर कोशिश करते हैं। देखिए, विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से कोरोना की स्थिति में विपक्षी पार्टियां सामने आई थी और उन्होंने सहयोग करने की बात कही थी, वैसे ही विपक्षी पार्टियों को साथ में आना चाहिए और जाहिर सी बात है कि वैश्विक समस्या से हम सभी को निपटने के लिए एकजुट होकर देश की सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। और लेकिन विपक्ष जाहिर सी बात है कि कई राज्यों में चुनाव है और इसी के चलते कहीं ना कहीं घेरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं और उनकी सरकार को कर रहे हैं। तो विपक्ष को इस समय जिस तरह की देखने को मिल रही थी, आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है राज्यसभा में, कल लोकसभा में हंगामा देखने को मिला था और आज राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री अपनी संबोधन करेंगे, देश की जनता को बताएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं चीजों को आज देखने को मिलेगा। जी, जिस तरीके से यहाँ पर मैं बात करूँ पेट्रोलियम मंत्रालय की भी, तो पेट्रोलियम मंत्रालय जो है लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, वहीं पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो है इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है दाम कि अब जो है 100 से ऊपर पहुँच चुका है। वहीं पर सिलेंडर की मैं बात करूँ तो सिलेंडर जो है 1000 से ऊपर अब लोगों को मिल रहा है। देखिए, ड्रग मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास है और सरकार लगातार अपील कर रही है इस बात को लेकर कि किसी प्रकार का कोई भी ईंधन संकट देश में नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये युद्ध मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है अगर लंबे समय तक चलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ जा सकता है। और साथ ही कहा सकता है कि आज देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में संबोधित करेंगे, क्योंकि जो गैस के दामों, जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज की कमी होगी तो उसमें महंगाई का सामना करना पड़ सकता है उत्तर देश की जनता को। और जाहिर सी बात है कि उसके लिए 1000 जहां प्रीमियम तेल अभी तक दाम बढ़े हैं और जो डीजल है जो कि कमर्शियल प्रयोग में किया जाता है उनके दामों बढ़े, जनता पर अभी किसी प्रकार का बोझ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी तरह मिडिल ईस्ट के बीच के देशों में युद्ध होता रहा तो जाहिर सी बात है कि जो आम जनमानस पेट्रोल यूज करता है उसके दामों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ एलपीजी के दामों में अभी 60 रुपए की वृद्धि की गई है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये फिलहाल एकजुटता का समय है और एकजुट रहकर हम सबको इसका सामना करना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात को कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि एकजुटता से हम लोग को कोरोना जैसी स्थिति से जब निपटा कई सालों से आ सकता है, तो अगर मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में हमारे जो निर्यात चीजें होती है उसमें संकट आ रहा है तो हमें एकजुट रहकर हमें एकाग्रता के साथ इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। जी जितेंद्र जी, आपका धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।